मैदान सब्ज घास नहीं, सफेद लाइनें नहीं, बल्कि लकड़ी के पुराने तख्ते, एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया फर्श, और इस फर्श के नीचे मिट्टी नहीं समंदर, गहरा नीला लहराता हुआ समंदर। बच्चे भागते हैं, बॉल को ठोकर मारते हैं, और कभी कभार बॉल तख्तों के दरमियान खला से फिसलकर सीधी पानी में जा गिरती है। कोई लड़का फौरन छलांग लगाता है, बॉल निकालता है और खेल फिर शुरू हो जाता है। ये कोई ख्वाब नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, ये एक हकीकी फुटबॉल मैदान है जो आज भी मौजूद है, और इसी मैदान से निकली टीम ने थाईलैंड के इलाकाई मुकाबले जीते हैं। और अब सबसे हैरानकुन बात सुनिए, ये मैदान किसी बड़े शहर में नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव में है जहां सरे से कोई जमीन ही नहीं, जहां घर भी पानी पर खड़े हैं, मस्जिद भी पानी पर, बाजार भी पानी पर। इस गांव का नाम है कोहपानी, और ये थाईलैंड के समंदर में 200 साल से पानी के ऊपर आबाद है। कोपनी थाईलैंड के जनूब में फांग नंगा बे के अंदर एक बलंडो बाला चोना पत्थर की चट्टान के दामन में वाक़ है। दूर से देखें तो ये मंजर अजीब लगता है। सैकड़ों लकड़ी के घर एक दूसरे से जड़े हुए, सबके सब मोटे सतूनों पर खड़े, और नीचे समंदर की नीलगों लहरें। घरों के दरमियान सड़कें नहीं, बल्कि लकड़ी और कंक्रीट के तंग रास्ते हैं, जिन पर साइकिलें चलती हैं, बच्चे दौड़ते हैं, और बुजुर्ग इत्मीनान से टहलते हैं। यहाँ सब कुछ है, मस्जिद, स्कूल, मार्केट, शॉप्स, रेस्टोरेंट, हत्ती की एक छोटा सा हॉस्पिटल भी। बस फर्क इतना है कि उस पूरे गांव की बुनियाद जमीन पर नहीं, पानी पर रखी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों ने ऐसी मुश्किल जगह जिंदगी बसाने का फैसला क्यों किया? उसकी कहानी तकरीबन 200 साल पुरानी है, 18वीं सदी के आखिरी बरसों की। रवायत ये कहती है कि जावा, इंडोनेशिया से कुछ मुसलमान माही गेर खानदान अपनी किश्तियों में सवार होकर समंदरी रास्तों से निकले। वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां मछलियां वाफिर हों और जिंदगी महफूज हो। सफर करते करते वो फांग ना बाय तक आ पहुंचे, और यहाँ की चट्टान के साय में इन्हें वो पनाहगाह मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन एक मसला था, इस दौर के थाईलैंड के कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों को जमीन की मुल्कियत की इजाजत नहीं थी, और ये माही गैर बाहर से आए थे, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो किसी कानून की जिद में नहीं आता था। उन्होंने जमीन मांगने के बजाय समंदर के ऊपर अपना घर बना लिया। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते नस्ल दर नस्ल ये छोटी सी बस्ती एक मुकम्मल जिंदा गांव में ढल गई। आज कोपनिया में तकरीबन 1600 से 2000 के करीब लोग आबाद हैं, और इनमें से बेशतर इन्हीं बानी खानदानों की औलाद हैं। गांव का सिर्फ एक निहायत छोटा सा हिस्सा खशक जमीन पर है, जहां मस्जिद तामीर की गई। बाकी सब कुछ, हर घर, हर दुकान, हर गली पानी के ऊपर मौलिक है। सुबह सवेरे यहाँ का मंजर बदल जाता है। कश्तियों के इंजन गूंजते हैं, माही गैर समंदर की तरफ निकलते हैं, दुकानदार अपने खोखे खोलते हैं, और बच्चे कंधों पर बस्ते लादे लिकड़ी के रास्तों से स्कूल की तरफ भागते हैं। यहाँ समंदर सिर्फ मंजर नहीं, ये रोजी रोटी है, ये सफर का जरिया है, ये जिंदगी की हर धड़कन का हिस्सा है। और अब वो कहानी जिसने कोपनी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1980 की बात है। इस साल दुनिया भर में फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप जारी था, और कोपनी के बच्चे भी टेलीविजन पर ये जादू देखकर मचल उठे। वो भी फुटबॉल खेलना चाहते थे, मगर एक मसला था, और वो मसला साधा सादा था। गांव में खेलने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। जहां देखो पानी ही पानी। किसी और बस्ती के बच्चे शायद यहीं हार मान लेते, मगर कोपानी के बच्चों ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि अगर जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ, वो समंदर के ऊपर ही अपना मैदान बनाएंगे। उन्होंने पुरानी लकड़ियां जमा की, टूटी हुई माहीगीरी की कश्तियों के तख्ते इकट्ठे किए, और अपने हाथों से बगैर किसी बड़े सरमाए या मशीनरी के पानी के ऊपर एक तैरता हुआ फुटबॉल मैदान तैयार कर डाला। शुरुओं के दिन आसान नहीं थे। तख्तों के बीच खला था, बॉल बार बार पानी में गिर जाती, और खिलाड़ियों को खुद कूद कर बॉल निकालनी पड़ती। मगर इन बच्चों ने हार नहीं मानी। वक्त गुजरता गया, मैदान सनोरता गया, और जो टीम इस अधूरी लिकड़ी की जमीन पर बनी, उसे नाम दिया गया कोपनी एफसी। और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी न था। यही टीम जो कभी जमीन की मोहताज थी, जनूबी थाईलैंड के इलाकाई मुकाबलों में फुतूहात समेटने लगी। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैदान की कहानी नहीं, ये इस यकीन की कहानी है कि ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वसाइल की कमी नहीं होती, इरादे की कमी होती है। आज कोपनी फंग नंगाबे के कौमी पार्क का हिस्सा है, और दुनिया भर से सियाह उसे देखने आते हैं। वो लंबी कश्तियों में सवार होकर चोना पत्थर की चोटानों के दरमियान से गुजरते हैं, और जैसे ही गांव नजर आता है, हर कोई हैरत से देखता रह जाता है। वो लकड़ी के रास्तों पर चलते हैं,
ताज़ा समंदरी ग़ज़ा खाते हैं, मकामी लोगों से मिलते हैं और उसी तीरते हुए मैदान को देखते हैं जहां शाम ढले आज भी बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मगर कोपनिए की असल खूबसूरती सिर्फ उसके अनोखे घरों या मशहूर मैदान में नहीं, असल खूबसूरती उस सोच में है जिसने ये गांव बसाया। इन लोगों ने जब जमीन ने उन्हें जगह नहीं दी तो समंदर को दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने उसी समंदर को अपना घर बना लिया। आज भी जब शाम के साए चट्टान पर उतरते हैं, अजान की आवाज पानी की सतह पर फैलती है, कश्तियां लंगर अंदाज होती हैं और बच्चों के कहकाए तैरते मैदान से अभरते हैं। 200 साल पहले कुछ माहीगीरों ने, जिनके पास जमीन का 1 इंच भी नहीं था, समंदर पर एक पूरी दुनिया बसा दी। ये है कोपानिए, थाईलैंड का वो मुस्लिम गांव जिसने साबित किया कि घर बनाने के लिए जमीन जरूरी नहीं, बस इरादा जरूरी है। अगर कोपानिए के उन बच्चों का हौसला जिन्होंने समंदर पर अपना मैदान बना लिया आपके दिल को भी छू गया हो, तो ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में अभी ऐसी बहुत सी कहानियां बाकी हैं जहां इंसान ने मुश्किल तरीन हालात में भी अपने ख्वाब को डूबने नहीं दिया।